Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Vinita Negi, making maths learning easy and simple for you. आज का टॉपिक है ट्रिपल इंटीग्रल्स। इससे पहले हमने डबल इंटीग्रल फाइंड आउट किया, किसी भी टू वेरिएबल फंक्शन के लिए x के अकॉर्डिंग y के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट किया। यहाँ पर जब हम ट्रिपल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, आपको dv चाहिए, आपको 3 टाइम्स इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z। आपके पास z की जो लिमिट्स होंगी इन टर्म्स ऑफ x एंड y, कोई गिवन कर्व होगा, उसकी लोअर एंड अपर वैल्यूज फाइंड आउट करनी है फॉर z लिमिट्स। फॉर y लिमिट्स आपके पास x में कोई फंक्शन गिवन होगा y1x, y2x, यहां से आपको y की लोअर एंड अपर लिमिट्स मिलेंगी एंड x मीन्स आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज होंगी फ्रॉम b टू a एंड इस तरीके से 1 by 1 x, y, z के अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेट करते रहेंगे। ध्यान केवल ये रखिए, जब आप z के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर रहे हैं y और x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। इसके बाद आपको जो y वैल्यू मिलेगी उस y वैल्यू को y के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करेंगे और x को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए एट लास्ट आपको x में कंप्लीट वैल्यू मिलेगी या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, उसको x के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करेंगे एंड हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन मिल जाएगा। अब हो सकता है क्वेश्चन में आपके पास लिमिट्स गिवन हो और आपको सीधे सीधे इंटीग्रेशन निकालना है, या हो सकता है आपको कर्व गिवन हो, कर्व से आपको लिमिट्स फाइंड आउट करनी, देन ट्रिपल इंटीग्रेशन आपको निकालना है। सो केवल ध्यान ये रखना है कि अब आपके पास जो फंक्शन होगा x, y, z में गिवन है, ठीक है। तो हमें अगर z की लिमिट्स चाहिए तो z को 0 पुट करके x एंड y में जो रिलेशन मिलेगा वहां से हमें z के लिमिट्स मिलेंगी। सिमिलरली अब हम x एंड y जो रिलेशन था यहां पर y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू 0 पुट किया हमने x एंड y फंक्शन में, तो यहां से हमें y की लिमिट्स मिल जाएंगी एंड एट लास्ट जो हमें कांस्टेंट्स लिमिट्स मिलेंगी वो मिलेंगी x। हो सकता है क्वेश्चन में आपको लिमिट्स गिवन हो एंड देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करके ट्रिपल इंटीग्रेशन लेके आना है। तो इसको क्वेश्चन से समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ x dx dy dz। तो सबसे पहली बात ये जानना है, जब आपको लिमिट्स दे रखी हैं x के लिए, y के लिए, z के लिए कौन से लिमिट्स हैं। तो जब भी हम बात कर रहे हैं y लिमिट्स की या x लिमिट की, इट मींस आपके पास x एंड y में कोई फंक्शन गिवन है। अब आपको ये देखना है कि आपके पास फंक्शन किस टाइप का है, y इज इक्वल टू fx टाइप का है या x इज इक्वल टू fy टाइप का है। तो हम इसको देख रहे हैं y स्क्वायर टू 1, आपका फंक्शन x इज इक्वल टू y स्क्वायर गिवन है यहाँ पर। इट मींस ये जो लिमिट है ये है x के लिए लिमिट्स y स्क्वायर टू 1 एंड यहीं पे हमें जो कांस्टेंट वैल्यूज दे रहा है दिस इज योर y लिमिट्स 0 टू 1 और बाकी जो बचा दैट इज योर z लिमिट्स, क्योंकि z की जो लिमिट्स होंगी वो x एंड y में आपको कुछ रिलेशन मिलेगा। हो सकता है x एंड y का कंबाइंड रिलेशन हो सकता है वहां पे केवल x हो, ठीक है ना। सो दिस वे पहले हम x एंड y की लिमिट से देखेंगे कि आपके पास फंक्शन y इज इक्वल टू fx है या x इज इक्वल टू fy है। तो हमारे पास जब क्वेश्चन में x इज इक्वल टू fy है, इट मींस वो x की लिमिट्स है एंड जो कांस्टेंट वैल्यूज है वो y की लिमिट्स है। सपोज आपके पास क्वेश्चन में y इज इक्वल टू fx गिवन होता, y इज इक्वल टू x स्क्वायर गिवन होता, तो वो आपकी y लिमिट्स होती और कांस्टेंट लिमिट कौन सी होती, x की। और जो रिमेनिंग बचा जो x एंड y में फंक्शन हो सकता है या ओनली x में फंक्शन हो सकता है, दैट इज योर z लिमिट्स। ओके, इट मींस कांस्टेंट लिमिट्स जो है उसको हम सबसे लास्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है z, मींस सबसे पहले हम z के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करेंगे, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट रखने के बाद उसको फिर y के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करेंगे एंड एट लास्ट x के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन हम करते हैं। तो समझते हैं इसे कैसे करना है। हमारे पास जो इंटीग्रेशन है 0 टू 1 y स्क्वायर टू 1, 0 टू 1 माइनस x, सबसे पहले हम dz मींस z के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करेंगे y और x को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए। तो हमारी ये 0 टू 1 y स्क्वायर टू 1 x dy dx एज इट इज रहती है, हमारे पास x एज इट इज रहता है 1 dz मींस हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन z अपर लिमिट लोअर लिमिट, दोनों लिमिट्स हमारी एज इट इज है। इंटीग्रेशन 0 टू 1 y स्क्वायर टू 1 x एज इट इज, z की वैल्यू अपर लिमिट मींस 1 माइनस x dx dy, ये अब फाइंड आउट करना है। ओके, अब सेकंड क्या है आपके पास y स्क्वायर टू 1, तो अब हम इसे
dx के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करते हैं, dy हमारा एज इट इज है और 0 to 1 इंटीग्रेशन हमारा एज इट इज है। सो x का मल्टीप्लाई करते हुए क्या मिल गया, x इंटू 1 दैट इज x, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, x इंटू एक्स दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट किया सो माइनस एक्स क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट y स्क्वायर अपर लिमिट 1, dy एज इट इज। ओके, अब 0 to 1 एज इट इज रहेगी, आपने अपर लिमिट रखी 1 वैल्यू, सो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, लोअर लिमिट रखी y स्क्वायर, सो ये नेगेटिव y पावर 4 बाई 2 माइनस y पावर 6 बाई 3, dy एज इट इज। वैल्यूज जो हमें मिली उसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमें मिल गया रिजल्ट 0 to 1 इंटीग्रेशन 1 बाई 6 माइनस y पावर 4 बाई 2 प्लस y पावर 6 बाई 3 dy। अब हम इसको कंप्लीट, क्योंकि हमारे पास क्या है y, आपका जो लास्ट वैल्यू होगी वो कंप्लीट y में है या कांस्टेंट में है, मींस y के अकॉर्डिंग अब इंटीग्रेशन करना है। 1 बाई 6 का y बाई 6, y पावर 4 का y पावर 5 अपॉन 10, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, y पावर 6 का y पावर 7 हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में 7 इंटू 3 21 हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई किया तो हमें मिल रहा है 1 बाई 6 माइनस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 21। पहले हम इन दोनों को एलसीएम लेते हैं, 30 आ जाएगा, 5 माइनस 3 दैट इज 2 बाई 30, और आई कैन से 1 बाई 15, 1 बाई 21 एज इट इज। इसको अगेन एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं, सो 7 प्लस 5 अपॉन 105, 12 अपॉन 105, और इसे सिंप्लीफाई करके हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाती है 4 अपॉन 35। इट मींस आपके पास क्वेश्चन में लिमिट्स गिवन है x की, y की, z की, आपको सीधे सीधे जो भी गिवन है उसका इंटीग्रेशन निकालना है x, y, z के अकॉर्डिंग। केवल यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि आपके पास जो लिमिट्स गिवन है x के लिए क्या है, y के लिए क्या है, z के लिए क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में क्लियरली ये गिवन नहीं होता। सो हमें केवल ये देखना है कि आपका x एंड y में फंक्शन किस तरीके से वेरी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप x और y की लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे, एंड जो लास्ट है रिमेनिंग है दैट इज योर z लिमिट्स। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन निकालना है अकॉर्डिंग टू दिस v वॉल्यूम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। v जो वॉल्यूम है, यहाँ पर v वॉल्यूम निकालने के लिए आपको लिमिट्स नहीं दे रखी है, आपको यहाँ पर क्या दे दिया, आपको एक क्यूब दे दिया जो कि बाउंड हो रहा है बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स and these planes x is equal to y is equal to z is equal to a, means यहाँ पर आपको लिमिट्स नहीं दे रखी, लेकिन वो जो आपका v वॉल्यूम है वो किन प्लेन से मिलके बन रहा है वो आपको दे दिया, मीन्स वो रीजन आपको दे दिया। सो व्हेन वी आर सेइंग कोऑर्डिनेट प्लेन्स फॉर 3 डायमेंशन फिगर x y z, तीनों वैल्यू 0 होंगी। इट मीन्स हम कोऑर्डिनेट प्लेन्स और जो गिवन प्लेन्स है इनको रिलेट करते हुए हमारे पास x y z के लिए लिमिट्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर द गिवन वॉल्यूम z हमारा बाउंड हो रहा है z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू a से, इट मींस z की लिमिट्स 0 टू a। सिमिलरली फॉर एक्स वाई प्लेन जो x बाउंड हो रहा है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, y जो बाउंड हो रहा है y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a, इट मींस x की लिमिट्स 0 टू a, y की लिमिट्स 0 टू a। इट मींस आपका जो गिवन वॉल्यूम है इंटीग्रेशन जिसका आपको ट्रिपल इंटीग्रल निकालना है 0 टू a, 0 टू a, 0 टू a, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर dx dy dz, तीनों के लिए लिमिट्स बिल्कुल सेम है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो 0 टू a x और y को हमने फिक्स रख लिया, पहले हम सबसे पहले dz के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करते हैं। जनरली हमारे पास जो f x y z में फंक्शन होता है, पहले हम z के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करते हैं, फिर जो मिला उसको फिर y के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करते हैं, एंड एट लास्ट जनरली हम x के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करते हैं जनरली। लेकिन वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि कभी कभी आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू है x के बजाय y की लोअर एंड अपर लिमिट कांस्टेंट्स होती हैं, सो वहां पर हम थोड़ा इस सिस्टम को चेंज कर लेते हैं, बट जनरली हम z देन y एंड एट लास्ट x को इंटीग्रेट करते हैं 1 by 1। ओके, सो हम z के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर रहे हैं, dx dy आपका एज इट इज है, x स्क्वायर का x स्क्वायर z, y स्क्वायर का y स्क्वायर z एंड z स्क्वायर का z क्यूब बाई 3, अपर लिमिट a, लोअर लिमिट 0, 0 का कोई रोल नहीं, सीधे सीधे हम अपर वैल्यूज a पुट कर लेंगे, 0 टू a एज इट इज, x स्क्वायर a, y स्क्वायर a प्लस a क्यूब बाई 3 dx dy। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 0 टू a को फिर हम फिक्स कर देंगे, मींस dx को हमने फिक्स कर दिया, अब हम dy के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो dy के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर a y, 1 बाई 3 y क्यूब a एंड a क्यूब बाई 3 y। तो हमें मिली ये वैल्यू,
पहले हम y को रिप्लेस कर देंगे अपर लिमिट a से, जीरो का कोई रोल नहीं अगेन। सो यहाँ पे मिल गया एक्स स्क्वायर a स्क्वायर 1/3 a पावर 4 by 3, और आई कैन से इंटीग्रेशन जो हमें मिला 0 to a इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2/3 a पावर 4 dx। ठीक है, अब कंप्लीट वैल्यू हमें x में मिल गई। अब इस कंप्लीट वैल्यू को x के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करेंगे। सो दैट इज a स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 2/3 a पावर 4 x, अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0। अगेन आपकी केवल अपर वैल्यू ही काम करेगी, यहाँ पर जीरो को हम इग्नोर कर देंगे। सो a पावर 5/3 2/3 a पावर 5, ये कंबाइंड होके आपको मिल गया a पावर 5। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन वैल्यू हमें a पावर 5 मिल गए। मीन्स आपके पास जो गिवन वॉल्यूम था अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड एक्स वाई जेड इज इक्वल टू a, इसके अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम मिल रहा है दैट इज a टू द पावर 5। इट मीन्स यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स नहीं गिवन थी, बट वो जो वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर रहे हैं, जो आप ट्रिपल इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके लिए वो कर्व्स सारे के सारे गिवन थे। ओके, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। इन दिस क्वेश्चन you have to find out the triple integration 2x plus y dx dy dz। यहाँ पर जो v वॉल्यूम है, अगेन आपको यहाँ पे लिमिट्स नहीं गिवन है, लेकिन ये जो v वॉल्यूम है किन रीजन से बन रहा है वो दे दिया। दैट ये जो v वॉल्यूम है बाउंडेड है बाय द सिलेंडर z इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड बाकी के प्लेन्स दे दिए x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमें कर्व दे दिया, एक सिलेंडर है और कुछ प्लेन्स है, इसके अकॉर्डिंग जो v वॉल्यूम बन रहा है उस v वॉल्यूम को हमें निकालना है, एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन 2x प्लस y के लिए dx dy dz के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्योंकि आपको दिख रहा है, हम एक 3 डायमेंशन फिगर की बात करते हैं। ठीक है ना, ये x, ये y, ये z प्लेन है आपका। ठीक है, 3 डायमेंशन फिगर में z क्या है आपका, एक सिलेंडर है, तो दिस इज योर z कर्व। ये जो z कर्व है आपका, जो ये सिलेंडर है, दिस इज योर सिलेंडर। लेकिन जब हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं, एक्स वाई में प्लेन है आपके पास, तो ये यहाँ से सर्कुलर सिलेंडर टाइप का गया, और यहाँ पर आपके पास ये एक प्लेन सरफेस से बाउंडेड एक रीजन हमारा dx dy में मिल गया। तो अब हमें चाहिए x y z की लिमिट्स। तो पहले हम z प्लान की बात करें। z प्लान की जब मैं बात कर रही हूँ, एक तो आपको दे दिया z इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जहां से आपका वॉल्यूम फॉर्म कर रहा है, लेकिन बिगिनिंग कहां से होगी, z इज इक्वल टू 0। सो डेफिनेटली आपका जो सिलेंडर है z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर से बाउंड हो रहा है। इट मीन्स फॉर द z लिमिट्स आपको लोअर एंड अपर लिमिट्स मिल गई। ओके, अब हमें चाहिए x और y के लिमिट्स। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये कर्व है z इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपका कर्व है, और यहाँ आपका ये dx dy xy प्लेन है। इसको हमने 3 डायमेंशन में इस तरीके से दिखाया कि यहाँ से ये दिस साइड ये कर्व है, z की तरफ से हम देख रहे हैं, 3 डायमेंशन फिगर है, तो आपको जस्ट इमेजिन करना है कि जब हम z एक्सिस की बात करते हैं तो यहाँ पे ये कर्विश है। ठीक है, बाकी एक्स वाई प्लेन एंड वाई जेड प्लेन में दैट इज अ सरफेस, प्लेन सरफेस। ठीक है ना, क्योंकि हमें प्लेन्स गिवन है। तो अगर मैं z इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर की बात करती हूँ, तो ये आपके कोऑर्डिनेट प्लेन्स को कहाँ कहाँ कट कर रहा है। इस z एक्सिस में हमें एक a पॉइंट मिला 0, 0, 4। सिमिलरली फॉर x एक्सिस, ये जो कर्व है आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से हमें पॉइंट मिल गया 2, 0, 0। ओके, इट मीन्स आई कैन से फॉर दिस a पॉइंट x0, y0, z4 है। सिमिलरली फॉर दिस b पॉइंट x2 है, y0 है एंड z भी 0 है। तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर मैं यहाँ पर डिनोट करूं, ये जो तीसरा पॉइंट है y, ये आपके जो ये 2 प्लेन है उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पर z का कोई रोल नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम c प्लेन की बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस आपको गिवन है y इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, तो जब हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 2 है, तो x और z कोऑर्डिनेट 0 है। इट मीन्स हमें एक नया पॉइंट c मिल गया 0 to 0। इट मीन्स बाय दिस हमें 3 पॉइंट्स मिल गए 0, 0, 4, 2, 0, 0 एंड 0 to 0। सो आई कैन से कि z के लिए लिमिट्स 0 to 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ z इज 0 एंड मैक्सिमम इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू योर सिलेंडर दिस कर्व। ठीक है, y लिमिट्स बिगिन कर रहा है 0 से, मैक्सिमम कहां तक है 2 तक। सो y लिमिट्स 0 to 2 एंड सिमिलरली फॉर x बिगिन कर रहा है 0 से एंटिल
टू मैक्सिमम वैल्यू, सो आई कैन से x लिमिट है 0 to 2. इट मीन्स हमें x y z की लिमिट्स मिल गई. सो आई कैन से हमारे पास जो ट्रिपल इंटीग्रल है जो हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज इक्वल टू x 0 to 2, y 0 to 2, z 0 to 4 minus x square, 2x plus y dx dy dz, ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो सिंपली आपके पास कर्व गिवन है, आप उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, ड्रॉप नहीं भी करना है तो भी अगर आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर वो पॉइंट्स मिल गए उसके अकॉर्डिंग आप x की, y की, z की लीस्ट और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करके लोअर एंड अपर लिमिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. या फिर कभी कभी हम क्वेश्चन में क्या कर देते हैं, एफ एक्स वाई जेड में जो आपको रिलेशन गिवन है z इज इक्वल टू 0 पुट करके आप एक्स वाई लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे. सिमिलरली अगर हम y को भी 0 पुट कर देते हैं, z को भी 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमें x लिमिट्स मिल जाती है. सो वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या है, आप उसे ड्रॉ करें या आप सीधे सीधे भी लिमिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, चलिए तो अब सबसे पहले दो लिमिट्स हमारी 0 to 2 एज इट इज रहेगी, dx dy एज इट इज रहेगा पहले, फिर dz के अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेट करते हैं z के रिस्पेक्ट. सो 2x प्लस वाई दैट इज कॉमन, क्योंकि जब हम z के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन कर रहे हैं x और y को कांस्टेंट ट्रीट करना है. सो देयर इज ओनली वन का हो जाएगा z, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. These limits as it is रहेंगी, 2x plus y as it is रहेगा, 4 minus x square वैल्यू पुट की हमने and dx dy. Now 0 to 2 as it is, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8x plus 4y minus 2x cube minus x square y dx dy. तो हम उसी प्रोसीजर से चलते रहते हैं, y के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करते हैं. सो अब आपका क्या मिल गया, 8xy 4/2 y square minus 2x cube y and minus x square y square by 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2. सिंप्लीफाई कीजिए, अपर लिमिट वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर. सो 0 to 2 एंड dx एज इट इज है, आप वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं, सीधे सीधे y को 2 पुट करना है. सो 16x 8 minus 4x cube minus 2x square, और ये जो वैल्यूज मिली अब इसको हम dx के अकॉर्डिंग 1 by 1 इंटीग्रेट करेंगे, x के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करेंगे. So 16/2 x square, 8x, 4/4 x power 4 and 2/3 x cube, upper limit 2, lower limit 0. सिंप्लीफाई करें इसे, सिंपली हमने x को 2 से ट्रांसफॉर्म किया, हमें मिल गया 32 plus 16 minus 16/3, ये कैंसिल हो गया. सो देयर इज 32 minus 16/3, एलसीएम लिया 3, 96 minus 16, इट मीन्स 80/3. सो दिस वे we are finding the triple integration of this given curve. It means conclusion ये मिला कि आपको या तो क्वेश्चन में सीधे सीधे ट्रिपल इंटीग्रेशन पूछा जा सकता है. ट्रिपल इंटीग्रेशन की लिमिट्स दे रखी है, आपको 1 by 1 x y z की लिमिट्स फाइंड आउट करनी है एंड 1 by 1 पहले z को, देन y को, देन x को इंटीग्रेट करते जाएंगे. ध्यान ये रखना है, जब आप z के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर रहे हैं, x एंड y को कांस्टेंट ट्रीट करना है. अब आपके पास वैल्यू y में मिल गई, अब इसको आप y के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करेंगे, x को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए, एंड एट लास्ट x की जो भी वैल्यू मिली x के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करेंगे. तो हमारा जो सिस्टम होता है वो इसी तरीके से होता है, z देन y देन x के अकॉर्डिंग आप इंटीग्रेट करते हैं. बट डिपेंड करता है, कभी कभी क्वेश्चंस में लिमिट्स चेंज हो जाती है, क्योंकि जो आपके पास कांस्टेंट लिमिट है वही सबसे लास्ट में आप इंटीग्रेट करेंगे. सो जनरली हमारे पास x की लिमिट्स ही कांस्टेंट लिमिट्स होती है, तो हम लास्ट में x के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर सकते हैं. लेकिन कभी कभी अगर आपके पास x के बजाय y कांस्टेंट लिमिट्स है और ये कांस्टेंट लिमिट में नहीं गिवन है, तो आप y के अकॉर्डिंग एट लास्ट इंटीग्रेट करेंगे. ओके, सो बाय दिस प्रोसेस हम किसी भी वॉल्यूम के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए ट्रिपल इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं. फॉर्मूला जहां अभी तक डबल इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग x एंड y वेरिएबल के अकॉर्डिंग आप इंटीग्रेशन कर रहे थे, अब आपके पास x y z तीन वेरिएबल के अकॉर्डिंग आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे. Okay, so by this way we will find out the triple integral of any given function for any given reason. We can find out the volume. Okay, so thank you so much. मिलते हैं for the next video. All the best.